हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक है वर्गो सोल ट्राइब का 2024 रिमेनिंग 2024 रेस्ट ऑफ 2024 कैसा रहने वाला है, क्या उनकी लाइफ में होने वाला है, क्या उनको मिलने वाला है, करियर का एस्पेक्ट क्या है, लव लाइफ का क्या हाल रहने वाला है, ठीक है। और कोई न्यू जॉब, कोई न्यू पॉसिबिलिटी, कोई न्यू करियर ऑप्शंस, न्यू लव, अगर उस तरह की कोई पॉसिबिलिटीज़ है तो वो सब चीज़ें भी इसमें देखेंगे। और आप लोगों में से काफ़ी लोगों का सवाल ये भी रहता है कि आप लोगों को ना कन्फ्यूज़न रहता है कि आपकी राशि क्या है और आपको किस हिसाब से इस वीडियो को देखना चाहिए। तो मैंने सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए रखे हैं। अगर नाम राशि आप लोगों की वर्गो है तो भी आप देख सकते हैं, सन साइन मून साइन के हिसाब से अगर आप वर्गो हैं तो भी देख सकते हैं। और कुछ लोग ना राइजिंग साइन, और राइजिंग साइन बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि क्या होता है। राइजिंग साइन का मतलब होता है योर असेंडेंट, यानी कि आपका लग्न के हिसाब से आपकी क्या राशि है, ठीक है। सो उसके हिसाब से भी अगर आप वर्गों हैं तो 4 मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये जनरल है, कलेक्टिव है, इसकी हर एक चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट करे। ऐसा हो सकता है कि ना भी करे और पूरा पूरा भी करे। तो जनरल है, कलेक्टिव है, और जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। आप बहुत प्यार करते हैं मेरी टैरो की वीडियोस को और वेट करते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं कि आपकी जो राशि है उसकी वीडियो कब आने वाली है। सो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कॉल करते हैं, जो नंबर मैंने दिया है पर्सनल पेड कंसल्टेशंस के लिए, उनके लिए आप कॉल करते हैं। तो मैंने आपको बोला है कि आप कॉल नहीं करेंगे, आप सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे। वो मेरी टीम का नंबर है। अगर कॉल करके आपको लगता है कि वहाँ डायरेक्ट आप मुझसे बात कर लेंगे तो मैं बता देती हूँ कि वैसा पॉसिबल नहीं है। मुझसे आपकी बात एक बार आपकी जब रीडिंग फिक्स हो जाएगी, आपको टाइम स्लॉट मिल जाएगा, उसके बाद ही हो पाएगी। तो वो मेरा नंबर नहीं है। सो ये मैंने आपके 3 कार्ड निकाले हैं, इससे मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करने वाली हूँ कि आप लोगों की एनर्जी का क्या हाल रहने वाला है रेस्ट 2024 के लिए। सेकंड नंबर का कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस, बहुत अच्छी बात है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ऑल गुड। और यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो गाइज, ये तीनों चीज़ें आप लोगों की एनर्जी में आई हैं और बहुत अच्छी एनर्जी भी है। और थोड़ी सी एक चीज़ है कि जब आप इस रीडिंग को देखेंगे उस टाइम पे हो सकता है, और हो सकता है जो टाइम बचा है 2024 के पूरे गुजर जाने में, उसमें भी पूरे में ऐसा रहे कि आपको ना काफ़ी फ्रंट पे, जिसे बोलते हैं कि आपकी टाइम और एनर्जी काफ़ी जगहों पे निकल रही है। मतलब काफ़ी चीज़ों को एक साथ आपको ना टैकल करना पड़ रहा है और चीज़ें बहुत प्लेजेंट नहीं हैं जो मैं देख पा रही हूँ। एक लड़ाई टाइप जो चीज़ होती है ना, कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि कोल्ड वॉर टाइप चीज़ हो, और कुछ लोगों के केस में ये रियल में ही कोई लड़ाई है, ये कोई रोड रेज, ये कोई लिटिगेशन, कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग, इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। और यहाँ पे है कि सारे लोग मिलके जो एक इंसान के खिलाफ एक मोर्चा बांध लेते हैं, एकदम से ही आप सभी की नज़रों में खटक जाते हैं। तो ऐसा कुछ या तो हो चुका है या अभी हाल फिलहाल भी आप इसी वाली एनर्जी में हैं और आगे भी ये कंटिन्यू करेगी। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये वर्क फ्रंट पे ज़्यादा मुझे दिख रही है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करते हुए लग रहे हैं। यहाँ पे यू वर्सेस यूनिवर्स जैसी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं कि एक साथ सारों के ही खिलाफ हो गए हैं, या तो आप सबके खिलाफ हो गए हैं, आपकी किसी से नहीं बन रही है, या बाकी सारे लोग आपके खिलाफ हो गए हैं। बट काफ़ी सारे लोगों से आपको काफ़ी फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, जिसे बोलते हैं कि ना घर में आराम है ना काम पे आराम है। तो खटपट चल रही है, रिश्तों में भी दिक्कत है और दोस्तों के साथ भी, मतलब बन नहीं रही है फिलहाल किसी के साथ भी। और अच्छे खासे झगड़े भी हो सकते हैं और हो चुके हो सकते हैं काफ़ी सारे लोगों के। और
एक अलर्ट मोड में आ जाते हैं ना, बहुत बार हम अलर्ट हो जाते हैं, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, वो कुछ अपने ही आपके खिलाफ हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ पे एक सवालिया निशान लगा देते हैं कि अब मेरा कौन है, मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आपकी कंडीशन इंप्रूव होगी, और डेफिनेटली होगी, क्योंकि जहाँ ये एक नेगेटिव कार्ड है वहीं पर एक पॉजिटिव कार्ड है, और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। और यहाँ पर मैं यही बता सकती हूँ आपको कि चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी, कोई भी एक्शन लेंगे आप बहुत तेज़ी के साथ लेंगे। आप लोगों के शिफ्टिंग का बहुत एस्पेक्ट है, आप शिफ्ट कर सकते हैं, अपनी जगह को शिफ्ट कर देना, ठीक है, अपनी जॉब को चेंज कर देना, चेंज का बहुत एस्पेक्ट है, शिफ्टिंग का बहुत एस्पेक्ट है। अपना घर चेंज कर लेना, घर में अगर किचकिच रहती है तो थोड़ा दूर हो जाना, थोड़े दूर चले जाना किसी चीज़ से, या काम के सिलसिले में दूर जाना, या घूमना फिरना, इस तरह की चीज़ें होंगी। और कॉन्फिडेंस भी आपका अच्छा होगा, और पूरे दरिया दिली के साथ एक इंसान फैसला लेता है, पूरी दूरंदेशी के साथ एक फैसला लिया जाता है, तो वो रहने वाला है। और आप बाउंड्रीज बनाएंगे इन लोगों को जो आपके खिलाफ हुए हैं, इनको अच्छा सबक भी सिखाएंगे, आप इनसे आगे भी निकलेंगे। अगर कॉम्पिटिटिव विन मैं इसको लूँ तो आप यहाँ पे विनर हैं, ठीक है। और अगर ये बहुत सारे लोग हैं जो फिलहाल आपके अगेंस्ट हुए हैं, सो विनर आप ही हैं इनमें, ठीक है। ये चीज़ गुजर जाएगी, ये तो पक्का है। और यहाँ पे सेकंड नंबर का कार्ड आया है मेजर अरकाना से, ये है हाई प्रीस्टेस। सो हाई प्रीस्टेस का मतलब यही होता है कि ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई इस तरह की लेडी आए, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक लेडी है वो इस तरह की भूमिका निभाए। ये आपकी मदर, सिस्टर, ठीक है, कोई लेडी बॉस, कोई लेडी टीचर, और आपकी स्पाउस यानी कि आपकी वाइफ, इस तरह के रिश्तों में भी हो सकती है। और हो सकता है कोई नई ही लेडी, कोई नई ही इंसान आपकी लाइफ में आए जो बहुत समझदार हो। अब आप इसको किस तरह से लेंगे और आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है अभी अपनी लाइफ में, या आपकी लाइफ में इस तरह का पार्ट कौन प्ले करता है, वो नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह की कोई डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ में इस तरह का रोल प्ले करेगी। और ये बहुत थोड़े लोगों के केस में है, ज़्यादा लोगों के केस में है कि आपके अंदर ही डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं डेवलप होगा। आपको जो दूरंदेशी आई है वो यहीं से आई है, जो सही फैसला लेने की क्षमता आप लोगों में आई है वो यहीं से आई है। ये जो कॉन्फिडेंस आया है कि जो फैसला लिया है वो सही है, और इसका जो आउटकम आएगा वो भी सही आएगा, तो ये सब चीज़ें यहीं से आई है हाई प्रीस्टेस से। यानी कि आपको आपका विजन बहुत स्ट्रांग हो गया है, आपको ना दूरंदेशी, दूर तक का समझ में आता है, ठीक है। अपनी कमियां, दूसरों की अच्छाइयाँ, ठीक है, दूसरों की कमियां, उनकी अच्छाइयाँ, वो सब चीज़ें दिखती हैं। जहाँ पहले आप एक एस्पेक्ट को एक बारी में देखते थे, वहाँ पे आप पूरा का पूरा देखते हैं, पूरा कुछ भी नहीं छुपता है। आप अपनी कमियों पे भी काम करेंगे, दूसरों की अच्छाइयों पे भी काम करेंगे, ठीक है। मतलब हर तरीके से हर चीज़ को अपने लिए और दूसरों के लिए कम्युनियन में इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छी एनर्जी है, स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, और एक पीस ऑफ माइंड रहेगा, कहीं ना कहीं क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगा, विजडम से काम करेंगे। तो इस तरह की आप लोगों की एनर्जी है। और अभी मैं इन कार्ड्स को ना रीशफल करूँगी, क्योंकि मेन रीडिंग के लिए भी मैं यही कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ इस बार। अदरवाइज़ मैं अलग से डेक ले लिया करती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा है कि इसी ही डेक से मेन रीडिंग और इसी से ही एनर्जी रीडिंग करेंगे। ओके, तो मैं मेन रीडिंग के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। सो गाइस, मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स है, जजमेंट है, 10 ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ है, एंड यहाँ पे है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स भी है, और यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, और मैं इन अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कार्ड्स को एक साथ रखती हूँ, और इन थोड़े से सो कॉल्ड नेगेटिव कार्ड्स को एक साथ रख लेती हूँ, क्योंकि लाइफ है, लाइफ मिली जुली होती है, उसमें कुछ नेगेटिव आएगा, कुछ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सब कुछ ना पॉजिटिव आ सकता है कभी भी, ना सब कुछ नेगेटिव आ सकता है। पॉजिटिव को हमने बढ़ाना है, एंजॉय करना है, उस पर फोकस करना है, और नेगेटिव को हमने लेट गो करना है, उससे कुछ सीखना है और उससे आगे बढ़ना है। सो सबसे पहले बात करूँगी आपके एनवायरनमेंट की।
आपका ये एनवायरनमेंट काफ़ी टाइम से है, अभी भी है। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये आपका एनवायरनमेंट है, आपके आसपास के लोग इस तरह के हैं। किस तरह के हैं? जो चोर होते हैं, ठीक है, रियल में जो थीफ होते हैं, जो स्टीलिंग की जिनकी हैबिट होती है। अब कुछ लोग फिजिकल स्टीलिंग करते हैं कि कोई चीज़ चोरी कर लेते हैं, ठीक है, जो आपके पास है और उनके पास नहीं है, या उनके पास भी है लेकिन वो बेसिकली आपको परेशान करना चाहते हैं, इसलिए भी कर लेते हैं बहुत बार। और बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकल चीज़ें चोरी करते हैं, बहुत सारे लोग मेंटल चीज़ें चोरी करते हैं। किस तरह की चीज़ें चोरी करते हैं? जैसे कि आपकी ज्वेलरी चोरी कर सकते हैं, आपका कैश चोरी कर सकते हैं, आपसे पैसे लेके उसको वापस ना करें, मीठी मीठी बातों की जलेबियाँ घुमाते रहें, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें भी हैं कि कोई फिजिकल चीज़ें, कोई ऑफिस का सामान, कोई ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम आने वाली चीज़ें, हो सकता है आप लोगों की लापता हो गई हों और बाद में मिल भी गई हों। मिसप्लेसिंग करने वाले कार्ड्स भी होते हैं ये। और ये वो लोग हैं कि जिनको पकड़ पाना इम्पॉसिबल होता है। एक इस चीज़ से, इस कार्ड से ये भी आता है कि इनको आप इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? इनकी स्माइल देखिए, ये बहुत ही चतुर हैं, बहुत चालाक जो लोग होते हैं ना, ये आपके ना बहुत ही गुड बुक्स में हैं, ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हैं। ये वो लोगों में से हैं कि जिनके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास करते हो कि आंख तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी बहुत अच्छी सहेली है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा कोलीग है, या फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ है। और ये जरूरी नहीं है कैश या गोल्ड या ज्वेलरी ही चुराते हो, ये कुछ भी चीज़ मिसप्लेस कर सकते हैं आपको परेशान करने के लिए कि चलो आया मज़ा, और जब उस चीज़ की ज़रूरत खत्म हो जाएगी फिर वो चीज़ वहीं पे मिल जाएगी। इस तरह की चीज़ें भी आप लोगों के साथ होती होंगी। और मोस्टली ये होता है कि आपके हिस्से की लाइमलाइट चुराना, आपके हिस्से की जो कोई तारीफ करता है आपकी तो उसमें कुछ ना कुछ मीन मेक निकाल देना, अरे नहीं इतना कहाँ है, ऐसे कहाँ है, ठीक है, मैं भी तो करती थी या मैं भी तो करता था, तो इसमें क्या खास हो गया, इसने कुछ नहीं किया है। इस तरह की चीज़ें करना, घर पे फैमिली पॉलिटिक्स में इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ऑफिस में ये होता है कि फटाफट से, क्योंकि आप लोग हो सकता है वर्गो सोल टाइप जैसे कि बेसिकली थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं और पेशेंस ज़्यादा होते हैं और काफ़ी काम करते हैं और चीज़ों को, झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, चुप रहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये होता है कि काम आप करते हैं तो किसी और को उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती होगी आप लोगों के साथ। तो ये है आप लोगों के आसपास के लोग, आप लोगों के माहौल। इस तरह के ही लोग आपके पास फैमिली में हो सकते हैं, इस तरह के ही लोग आपके पास जॉब में हो सकते हैं, और अगर किस्मत बहुत ख़राब है तो दोनों जगह इस तरह के लोग हो सकते हैं। और यहाँ पे एक और कार्ड आया है, ये बताता है आपकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, आपके एनवायरनमेंट के बारे में। मैंने बोला है ना, ये लोग, इनको आप पकड़ नहीं पाएंगे, और ये कोई आज की बात नहीं है कि ये आए हैं, ये थ्रू आउट द ईयर भी हैं और उससे आगे भी हैं। बहुत बहुत आपको टैक्ट लगेगा इनको पकड़ने के लिए, बहुत बहुत टाइम लगेगा और बहुत हिम्मत लगेगी इनको पकड़ना, इनको अपनी लाइफ में से इनको सबक सिखाना, इनको अपनी लाइफ में से निकाल फेंकने के लिए ना बहुत हिम्मत लगेगी। और मुझे लग रहा है इस बार आप वो हिम्मत जुटाएंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आपके पास ना ढेर सारे ऑप्शंस हैं, लाइक करियर में ढेर सारे ऑप्शंस हैं, मैं तो ये जॉब कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, या इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, या बहुत चीज़ों में हमारे पास ना, हमें लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस होते नहीं हैं, या वो ऑप्शंस बहुत टॉक्सिक होते हैं। जब हम उसमें से किसी ऑप्शन को लेके देखते हैं ना तो हमें समझ में आता है, अरे ये मेरे को दूर से इतना अच्छा लग रहा था। ये कार्ड ना बताता है दूर दूर के ढोल सुहावने, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे इस इंसान को लग रहा है ये आप हैं कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन जब ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत कुछ नहीं है। इन 7 कप्स में से अगर देखा जाए तो एक ही कप में कोई ढंग की चीज़ दिख रही है बेसिकली। लेकिन इस इंसान को क्या लग रहा है, जो आप हैं, ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे कि ढेर सारी चीज़ें हैं। लाइक आपको लग सकता है मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, और हो सकता है कि आपका सर्कल अच्छा हो, सोशल सर्कल। आपको लग सकता है कि मेरे तो बहुत चाहने वाले हैं, मेरे तो बहुत मुरीद हैं, मुझे तो लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसमें से सब आपको प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। आपको लग सकता है कि मेरे पास ढेर सारे करियर ऑप्शंस हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन ढेर सारे करियर ऑप्शंस तो आप नहीं ले सकते हैं, एक ही ले सकते हैं। और हो सकता है जब आप उस करियर ऑप्शन को आप पास से देखें, डिस्कवर करें, तो आपको पता चले कि यार इससे तो अच्छी जॉब मिलती ही नहीं है। जॉब मिलती है तो उसमें पैकेज कुछ नहीं होता है, या स्ट्रीम बहुत नैरो है, नीश बहुत छोटा है मेरी स्ट्रीम का, मैं क्या करूँ। तो इस तरह से ना अभी जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, लग रही हैं मेरे को कि कंफ्यूज हुए हैं, ढेर सारे ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हैं, थोड़ा सा इल्यूजन के शिकार भी हैं आप लोग। भ्रमित रहता है ना एक इंसान
कि जितना होता है उससे बहुत ज़्यादा उसको दिखता है, ठीक है, फैला फैला के चीज़ें दिखती हैं, बढ़ा बढ़ा के मन दिखाता है। तो इस तरह की खुशफहमी आपको हो सकती है कि मेरे पास तो बहुत लोग हैं, मेरे चाहने वाले, मेरे मुरीद बहुत हैं और मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, मुझ पर बहुत लोग मरते हैं, बट ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने कहीं ना कहीं टॉक्सिक मोटिव्स हैं। तो बहुत सोच समझ के दोस्त और रिश्तेदार तो खैर हम चूज़ नहीं कर सकते, दोस्त, प्यार, इंटीमेट पार्टनर, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये भी लग सकता है शादी के केस में भी कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं तो किसी से भी शादी कर सकती हूँ, मैं तो किसी से भी शादी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और आज के टाइम पे ना सभी के ऑप्शंस बहुत नैरो हो गए हैं, क्योंकि अभी सिर्फ आपको अपनी डिमांड्स पता है और अपनी विम्स पता है कि हाँ मेरे ऐसे ऐसे ऐसे। अभी आपको सामने वाले की विम्स नहीं पता है कि वो क्या डिस्कवर करके आपको देगा, वो जब आप इनको देखेंगे फाइनली आजमा के तो क्या रिजल्ट निकलने वाला है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं आपके आसपास ना, एंड आई थिंक मैंने इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है कि मैंने बोला है कि आप लोग इनको नहीं पकड़ पाएंगे और ये काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों का फ़ायदा उठाते आ रहे हैं। इन्होंने काफ़ी तरह से आपको मिसयूज़ और अब्यूज़ किया है और इसमें सबसे दुख की बात ये है कि आप लोग कभी समझ ही नहीं पाए हैं कि आपका मिसयूज़ हुआ है, आपका यूज़ हुआ है। और मैं तो कहूँगी बहुत बार इन्होंने आपको अब्यूज़ भी किया है। अब्यूज़ का मतलब नहीं है कि फिजिकली पीटा हो, लेकिन इमोशनल अब्यूज़ भी एक चीज़ होती है जो इंसान को पता नहीं चल पाती है बहुत टाइम तक। बहुत बार ये भी सवाल उठता है कि वो तेरे साथ ऐसे करता था या वो तेरे साथ ऐसे करती थी, तो तूने पहले क्यों नहीं बताया, या तूने पहले क्यों नहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, या तू उस रिश्ते में से पहले क्यों नहीं निकली या निकला। तो उसका जवाब मैं आज आपको बताती हूँ। जब तक आप किसी रिलेशन में रहते हैं ना, जब तक आप किसी इंसान के दोस्त रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो उसकी टॉक्सिसिटी, उसका बुरापन और वो किस किस तरीके से आपको ट्विस्ट करके बातें बता रहा है, किस किस तरीके से आपको यूज़, अब्यूज़, मिसयूज़ कर रहा है, वो आपको पता नहीं चल पाता है। अगर इस बारे में बात करेंगे तो पूरी वीडियो इसी एक टॉपिक पे निकल जाएगी कि क्यों पता नहीं चलता है, बट मैं इतना ही बता सकती हूँ कि पता नहीं चलता है। जब आप उस चीज़ से फाइनली निकल जाते हैं ना, फिर आपको हज़ार चीज़ें और दिखती हैं कि अरे ऐसा भी था, ये भी था, अच्छा ये ऐसे भी किया, ऐसे भी किया, ऐसे भी मुझे धोखे में रखा। तो हज़ार बातें बाद में पता चलती हैं और वो बाद में ही पता चलती हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जजमेंट का कार्ड है क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे ना एक धोखे के शिकार, एक हालात के शिकार और बहुत ही स्लाई और बहुत ही मैनिपुलेटिव लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है आपके आसपास, ढेर सारा ना पॉलिटिक्स, बहुत सारा एजेंडा, बहुत सारी राजनीति जो चलती है ना, वो चल रही है हर तरीके की। तो यहाँ से आप बाहर अपने आप नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भगवान आपको जजमेंट देंगे, लेकिन इस 2024 में अगर मैं बोलूँ कि वो क्या चीज़ है जो आपको 2024 के इन बचे हुए महीनों में मिलेगी, तो वो है जजमेंट। आपको जजमेंट मिलने वाला है गाइज, और डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है, कोई छोटा मोटा कार्ड नहीं है, मतलब लाइफ की अच्छी खासी बड़ी घटनाएं बताता है मेजर अरकाना। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं आप लोगों के, जो मेजर अरकाना से आए हैं। 8 नंबर कार्ड आया है, ये 7 नंबर कार्ड आया है और ये 20 नंबर कार्ड आया है। तो ये 3 कार्ड आए हैं 8 कार्ड्स में से, जो अच्छी खासी बड़ी चीज़ों के बारे में हमारे को बताते हैं। तो जजमेंट तो गारंटीड है यहाँ पे। जजमेंट के फलस्वरूप क्या होगा, जजमेंट कैसे मिलेगी, वो सब बताऊंगी आपको। यहाँ पे है चैरियट का कार्ड। इस कार्ड को अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा जाता है, ठीक है। मेरा अपना तरीका है, मैं इसको अलग तरीके से देखती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं पहली बार, क्योंकि एक कार्ड आपकी एनर्जी में आया था हाई प्रिस्टेस वाला। मैंने बोला कि आप अपने डीपर एस्पेक्ट भी देख रहे हैं और दूसरों के डीपर एस्पेक्ट भी देख रहे हैं। आप अपनी शॉर्ट कमिंग्स भी देख रहे हैं और दूसरों की अच्छाइयाँ भी देख रहे हैं। आप देखिए ना, अपनी अच्छाइयाँ हम देख लेते हैं और दूसरों की कमियां देख लेते हैं। आप दोनों चीज़ें देख रहे हैं, दूसरे की भी, खुद की भी शॉर्ट कमिंग्स और दूसरे की भी स्ट्रेंथ देख रहे हैं। और लाइफ में कहीं ना कहीं एक होता ना, चैरियट का मतलब होता है रथ, यहाँ पे महारथी। तो ये रथ है, अगर लाइफ का रथ है ये, तो आप महारथी बनना चाहते हैं, बनेंगे, बन पाएंगे। लाइफ में आपने ये चीज़ सोची है कि लाइफ की जो कमांड है मुझे अपने हाथ में लेनी चाहिए। मेरी कमांड हमेशा ही दूसरे लोगों के हाथ में क्यों है, ये सवाल है जो आपको 2-4-6 महीनों से कचोटना शुरू कर दिए हैं कि मेरी कमांड हमेशा ही दूसरों के हाथ में क्यों रहती है। हो सकता है आप एक कोडिपेंडेंट इंसान हो,
कोडिपेंडेंट इंसान वो होता है जो अपने रिश्ते में, कोई भी है उसका रिश्ता, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे उसके पेरेंट्स हैं, वो उनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये होती है कोडिपेंडेंसी। और जब भी आप कोडिपेंडेंट होंगे किसी रिश्ते में, तो सामने वाला इंसान आपका इसी तरीके से इस्तेमाल करेगा। इसमें आप हैं, मैं हूँ या कोई और है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरत है हमारे कोडिपेंडेंट होने की, यानी कि दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर जब हो जाएंगे। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? निर्भर हो जाना किसी पे। तो जब हम दूसरे पे बिल्कुल निर्भर हो जाएंगे और दूसरे वाला, सामने वाला हमें देख लेगा कि हाँ मैं इसके साथ जो मर्जी करूं लेकिन ये मेरे बिना जी नहीं सकता, तो फिर शुरू होता है एक लंबा सिलसिला मिसयूज़ करने का, अब्यूज़ करने का और इस्तेमाल करने का, और इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं फेंक देने का और अपना मतलब निकालने का। तो इन चीज़ों से तौबा करते हुए 2024 में मुझे आप दिख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के ट्रैक को बदलना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, आप खुद को बदलना चाहते हैं। कंट्रोल इस बार आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं कि मेरी लाइफ है यार, मुझे कंट्रोल करनी है। ठीक है, हर कोई आता है और मुझे कंट्रोल करके चला जाता है, तो इस तरह की चीज़ें क्यों? अब आप इस तरह के माहौल में रह रहे हैं, इस तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं, और वर्गो सोल ट्राइब को अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ सब पता है, और ये भी पता है कि कोडिपेंडेंट हैं, और ये भी पता है कि पीपल प्लीजर हैं, और ये भी पता है कि लोग इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ ही सब कैसे होगा जो मैंने बताया है, ये होगा थ्रू स्ट्रेंथ। अब ये कार्ड यहाँ पे ऐसे ही नहीं आ गया है, 8 नंबर का कार्ड है। ठीक है, और मे भी आप इस रीडिंग को 8 नंबर के मंथ यानी कि अगस्त में देखेंगे, और 8 नंबर का ही ये ईयर है। 2024 को अगर आप जोड़ेंगे 2 + 0 + 2 + 4 तो 8 आता है, और 8 नंबर का ही कार्ड है, तो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, और आपकी रीडिंग में आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ठीक है, तो ये जो शेर है इसका मुंह बंद करना आसान तो नहीं है। ठीक है, ये कार्ड बता रहा है ना कि आसान काम नहीं है। जो स्ट्रेंथफुल होना, स्ट्रॉन्ग बनना, आपके केस में ये आसान काम नहीं है। स्ट्रेंथ को हमने शेर का मुंह बंद करने से ही क्यों दिखाया है? हम किसी और चीज़ से भी स्ट्रेंथ दिखा सकते थे, लाइक हम कोई बाहर लेके जा रहे हैं बहुत बड़ा, लेकिन वो स्ट्रेंथ नहीं है। शेर का मुंह बंद कर देना, ये शेर क्या है? एक थ्रेट है। शेर खा सकता है इसको, शेर इसको मार सकता है, शेर के पास ताकत है। ठीक है, और शेर आदमखोर भी होता है, वो खा लेगा, आप इसको नहीं खा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है ना कि शेर आपको खा सकता है, आप शेर को खा भी नहीं सकते हैं, और शेर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी दिखाया है इसको पैराडॉक्स के थ्रू दिखाया है, और उल्टा दिखाया है कि इसने इसका मुंह बंद कर दिया। यानी कि मेरा जो सोल ट्राइब है, जो सीधा सा है, भोला सा है, वर्गो सोल ट्राइब, कहीं ना कहीं तो उन्हीं को स्ट्रॉन्ग बनना है। और जैसे ये लेडी है अपनी फुल ग्रेस में, ग्रेस के साथ है, देखिए इसने मेकअप उस टाइम के हिसाब का जो भी मेकअप था, अपने अच्छे कपड़े, अपनी अच्छी ज्वेलरी जो भी है तैयार हुई हुई, यानी कि अपनी ग्रेस को बरकरार रखा हुआ। तो अपनी ग्रेस को बरकरार रखते हुए, बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाइयाँ ना लड़ते हुए, अपनी ग्रेस में रहते हुए आप ओपोनेंट को हरा देंगे और कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे अपनी लाइफ का। बेसिकली आपने यही करना है कि मुझे तुमको परेशान नहीं करना है, मुझे तुमसे कोई बदला नहीं लेना है, लेकिन मुझे मेरी लाइफ का कंट्रोल वापस चाहिए। तो ये बहुत स्ट्रेंथ के थ्रू होगा। आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अपने मन को कड़ा करना पड़ेगा आपको। अगर मैं देख पा रही हूँ तो बहुत कड़े डिसीजंस भी आपको लेने पड़ सकते हैं जो आज से पहले आपने ना लिए हों, और इन लोगों को बहुत चुभने वाले हैं वो डिसीजंस, क्योंकि आपका ये इस्तेमाल करते आ रहे थे अब तक, और अचानक से आप कहोगे कि नहीं मैंने अपना इस्तेमाल नहीं करवाना है, तो इनको बहुत जो चिंगी चढ़ती है ना, गुस्सा आता है, तो वो आएगा। और आपको उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। किसी के हाथ से, अगर आप किसी बच्चे के हाथ से भी खिलौना खींच लेते हैं ना, तो वो भी बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत टेंट्रम करता है। तो बहुत सारे टेंट्रम्स आप 2024 में इन लोगों के ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाउंड्री बनाने के बाद, अगर आप लाइफ में अपने लिए बाउंड्री बनाते हैं ना, बाउंड्री बनाने के बाद सबसे पहले जिस इंसान को चिंगी चढ़ती है ना, इसका मतलब उसको बहुत तकलीफ है और वो आपका बहुत फ़ायदा उठा रहा था। तो अब जब आपने मना कर दिया अपना फ़ायदा उठवाने के लिए, तो उसको तकलीफ है। ये होगी पहचान। इस एक चीज़ से आप पहचान करेंगे इन लोगों की कि ये कौन कौन लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पे
3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको सहयोग मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। आप अकेले अकेले जो रहते हैं ना, अकेले नहीं रहेंगे। जो अच्छे दोस्त हैं, इन बाउंड्रीज के बनने के बाद आपको अच्छे दोस्तों की पहचान होगी। इन बाउंड्रीज को जब आप बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बोलना शुरू कर देंगे, कम्युनिकेशन प्रॉपर होगी आपकी, जैसे को तैसा जब आप करना सीख जाएंगे ना, तो जो अच्छे लोग हैं वो निकल के सामने आएंगे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम नहीं होगी आपके बाउंड्रीज बनाने से। आपके बाउंड्रीज बनाने से आपके एक्सप्लॉयटेटर को ही प्रॉब्लम होती है हमेशा और हमेशा। तो ये टाइम होगा आपके लिए, आप अच्छे दोस्तों को पहचान पाएंगे, अच्छे दोस्त आप बना पाएंगे, अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। फैमिली में भी आपको पता चलेगा कौन टॉक्सिक है और कौन आपका अपना है। वर्क प्लेस पे भी आपको पता चलेगा कि कौन आपका अपना है और किसको आपके आगे बढ़ने से या आपको अपना साथ देने से किसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये सपोर्ट को दिखाता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है। आप घर में ही हैं, हाउसवाइफ हैं, तो घर में आपको फैमिली का, अपनी फैमिली का, अपनी मायके वाली फैमिली का या अपने ससुराल की जो फैमिली होती है उसका साथ मिल सकता है। आपको अपने हस्बैंड का, अपने स्पाउस का साथ मिल सकता है। बेसिकली कोऑपरेशन से चलने वाली चीज़ें। कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो आपके कोलीग्स, जो टीम आपकी होती है, टीम का सपोर्ट मिल सकता है, बॉस का सपोर्ट मिल सकता है, आपके काम को सराहा जाएगा। जो अब तक कोई और आपके काम का क्रेडिट लेता हुआ चला गया, काम किया नॉन स्टॉप आपने पागलों की तरह, घर पे चाहे ऑफिस में, और क्रेडिट मिला अब तक किसी और को, तो ये सब चीज़ें, ये सिलसिला बंद होगा यहाँ पे, और ये सिलसिले को आप ही बंद करेंगे। देखिए, अच्छे से देखिए इस सिलसिले को कौन बंद कर रहा है। ये आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ आपकी है गाइज। आपके लिए इस तरह की चीज़ें कोई नहीं करेगा। आप अपना फ़ायदा उठवाते आ रहे हैं और लाइफ लॉन्ग उठवाते रहिए। तो यहाँ पे सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है और सबका सपोर्ट है। इसको किस तरीके से हम बोल सकते हैं, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं ना गाइस, आप में से बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ की, तो वो भी पॉसिबल होगा, क्योंकि सपोर्ट, मैंने बोला है गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर कुछ काम होते हैं लाइक वीज़ा एंड ऑल, वो सब गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हैं, तो वहाँ से भी सपोर्ट मिलेगा। 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। शादी करना चाहते हैं तो घर वालों का सपोर्ट मिलेगा। फैमिली के साथ अगर इस तरह की बातें करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एक पब्लिक में नेम देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यू आर डेटिंग ईच अदर, सो दिस इज द टाइम कि आप बताइए। ठीक है, उस रिश्ते को आप लाइट में लेके आइए अब। ठीक है, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, तो इस तरह की आपकी एनर्जी है कि अबेंडेंस की एनर्जी है और प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस। ठीक है, आप कार्ड्स में कैसे दिखाते हैं, अब ये सिक्के भी दिखाए हैं, यानी कि सोने के सिक्के, यानी कि आपके फाइनेंसेस, चाहे इसमें आप अपनी जॉब ले लें, अपना करियर, ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ पाएंगे, उस तरह की चीज़ें ले लें। चाहे आप फैमिली में ग्रोथ देख लें कि हाँ फैमिली आपकी ग्रो हो रही है। अब ये फल फ्रूट वगैरह ये सब दिखाया हुआ है, ग्रीनरी दिखाई हुई है। ग्रीन कलर बेसिकली आपकी प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, और यहाँ पे ये फ्रूट्स जो दिखाए हुए हैं, इसका मतलब होता है कि बहुत सारी फ्रूटेशन हो रही है, यानी कि फलना फूलना, वो हर तरह से है। वो फैमिली का फलना फूलना हो सकता है, वो आपके रिश्तों का फलना फूलना हो सकता है, वो आपकी फैमिली का आपस में सपोर्ट, सौहार्द, उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बट बेसिकली बहुत ही अच्छे टाइम को आप एंजॉय करने वाले हैं। 2024 एक अच्छा टाइम आप लोगों की लाइफ का ना, जिसको आप बाद में भी याद करेंगे कि हाँ, जाते जाते ये 2024 आप लोगों को ढेर सारी चीज़ें दे के जाएगा, जो आप लाइफ लॉन्ग याद करेंगे कि हमने ना वो उस साल में की थी। कुछ इस तरह की चीज़ें जो लाइफ में एक बार इंसान करता है। लाइफ में इंसान एक बार क्या काम करता है, मोस्टली लोगों की शादी एक बार होती है, तो शादी होने के बहुत अच्छे चांस हैं। बच्चे भी आज के टाइम पे 1 या 2 होते हैं, तो परिवार के बढ़ने का भी ये है। जॉब में आपको जो आपकी जॉब लगती है, फर्स्ट टाइम जब लगती है तो वो फर्स्ट टाइम ही होता है, या जॉब में जो आपको प्रमोशन मिलते हैं वो भी रोज़ रोज़ नहीं मिलते हैं। आप कोई व्हीकल या घर खरीदते हैं तो वो भी रोज़ रोज़ नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं कि जो रोज़ रोज़ नहीं होती है, कभी कभी होती हैं, सालों साल में एक बार होती है, तो उस तरह की चीज़ें होंगी। शादी होना, अपने पेरेंट्स के साथ रहना, अपने स्पाउस के साथ रहना, घर में सुख शांति से रहना, घर खरीदना। कुछ लोगों के सपने हैं तो 2024 पूरा करके जाएगा। घर खरीदना या बना बनाया घर खरीदना, या रेंटेड अकोमोडेशन में शिफ्ट हो जाना, बट अपनों के साथ बहुत ही प्रेम प्यार के साथ और सौहार्द के साथ रहना, खुशियों के साथ रहना। देखिए ना, यहाँ पे जो फाइनल आउटकम है मैं आपको दिखा देती हूँ। दीज आर दी फाइनल आउटकम्स। सपोर्ट मिलना, फैमिली का, फ्रेंड्स का, बॉस का, हेड ऑफ द फैमिली का, और
कोलैबोरेशन में काम करना, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, आपके काम को पब्लिक सपोर्ट मिलना, आपकी एक अच्छी पब्लिक इमेज बनना। अगर आप उस सेक्टर में काम करते हैं, इमेज कंसल्टेंट वगैरह हैं, या आप अपनी ही इमेज बनाना चाहते हैं, आप खुद ही कोई फिगर बनना चाहते हैं, पब्लिक फिगर, तो मतलब आपकी एक इमेज बड़ी अच्छी होगी। ठीक है, अब वो तो आपका नीश है कि आप किस फील्ड में हैं, क्या करते हैं, क्या आपका रुतबा है, लेकिन वो बढ़ेगा। ठीक है, पैसे की बात करें तो पैसा भी बढ़ेगा। अगर इमोशनल सेटिस्फेक्शन की बात करें, प्रेम प्यार की बात करें, शादियों की बात करें, बच्चों की बात करें, ठीक है, एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने की बात करें, एक अच्छा लविंग रिलेशनशिप, केयरिंग मिलने की बात करें, तो वो सब चीज़ें भी होंगी। तो जाते जाते 2024 ये सारी विशेष आप लोगों की पूरी करेगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंसेस पढ़ने वाली हूँ अभी। वाव वाव, आई मीन वाव। हाँ, महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ था, कमेंट करके मुझे बताइएगा हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। ठीक है, सो जो उस दिन हुआ था वो ही होने वाला है। आप लोगों की शादियां हैं जो रुकी हुई हैं, या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या बात आगे नहीं बढ़ रही है, या आपको डर लग रहा है पेरेंट्स को बताने से, या आपने पेरेंट्स को बता दिया है और चीज़ें थोड़ा सा आगे बढ़ के रुक गई हैं, तो वो सब हिंड्रेंसेस दूर होंगे, क्योंकि यहाँ पे लव एंड हार्मनी अवेट्स कर रही है आप लोगों के लिए। शिवा ओरेकल से भी यही चीज़ आई है और यहाँ से भी, ये भी लव एंड हार्मनी ही है। ठीक है, तो शादियाँ, बच्चे, घर परिवार में बरकत, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो कुछ ना सेलिब्रेशन होगा 2024 में आपके आसपास। एंड प्रोमिस ऑफ न्यू लव एंड हार्मोनाइजेशन ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर सोलमेट। तो सोलमेट के आने की ढेर सारी यहाँ पे मुझे खुशियाँ दिख रही हैं। तो आप में से कुछ लोग हैं जो सिंगल हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। जिनकी शादी हो गई है उनकी रिलेशनशिप में हार्मनी डेवलप होगी, प्यार डेवलप होगा, सोलमेट कनेक्शन डेवलप होगा। और जिनकी लाइफ में अभी प्यार नहीं है उनकी लाइफ में प्यार आएगा। जिनकी लाइफ में प्यार है तो उनकी लाइफ में शहनाइयाँ बजेंगी। तो इस तरह के ढेर सारे आशीर्वाद यहाँ पे भगवान शिव भी आप लोगों को दे रहे हैं। रुद्राक्ष का कार्ड आया है, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग। तो इस टाइम पीरियड में ना आप जाते हुए 2024 में थोड़ी सी क्लिनजिंग अपनी और थोड़ी सी डिटॉक्सिफिकेशन भी करेंगे। यानी कि आप फास्टिंग कर सकते हैं, आप घर का बना खाना खा सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो यहाँ पे बोला है कि रुद्राक्ष को आप यूज़ करें, लेकिन मैं बोलूँगी कि आप रुद्राक्ष को ना ऐसे ना यूज़ करें। जैसे अभी बहुत रील्स चलती हैं, बहुत वीडियोज चल रही हैं कि एक मुखी पहन लो, दो मुखी पहन लो, ये पहन लो, वो पहन लो। नहीं, हैंडल विद केयर करना है इन सब चीज़ों को। रुद्राक्ष जो जैसी चीज़ें हैं ना, इसके बारे में ना एक वीडियो में अलग से बनाऊंगी। ये बहुत बहुत डिवाइन चीज़ें हैं। ठीक है, ये बहुत डिवाइन चीज़ें हैं और ये आप लोगों से ना बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रुद्राक्ष की होती हैं। आप इसे पहन तो लेंगे, लेकिन इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं आप लोग अपना कर्मा खराब करते हैं। तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप रुद्राक्ष पहने, मैं यही बोलूँगी कि आप अपना डिटॉक्सिफिकेशन करें, थ्रू फास्टिंग करें, या किसी भी तरीके से आप अपनी हीलिंग करें। और सोना बाथ वगैरह जो होती हैं वो लेके भी आप डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। तो बहुत तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन की चीज़ें होती हैं, वो आपको देखना है कि आपको किस वे में करना है। ओवरबर्डन्ड है, से नो एंड रिलीज द बर्डन। तो 2024 में जितने महीने अभी बचे हैं उसमें से हो सकता है गाइज आप लोगों के ऊपर ना कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आके पड़े कि जिसको वो आपसे बिलोंग ही ना करती हो। ठीक है, कोई बहुत ओवर स्मार्ट लोग होते हैं ना जो अपने हिस्से का काम आपसे करवा लेते हैं, अपने हिस्से की सर्विस की तू कर दे, तुझे बहुत अच्छा आता है। घर में भी मोस्टली ये रहता है, तुझे ये चीज़ बहुत अच्छी बनानी आती है किचन में, या हमें तेरे हाथ का बहुत स्वाद लगता है, तू बना दे। ठीक है, ताकि हमें ना बनाना पड़े। तो नहीं, नो बोलिए। ठीक है, जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, जो किसी और से बिलोंग करती है, उसका काम है, उसको करने दीजिए, उसको नो बोलिए। और वो जो बोझ आपके ऊपर पड़ता है ना फालतू का, जो आप नो नहीं बोल पाते, वर्गो सोल ट्राइब का बहुत बिग वाला इशू है कि ना नहीं बोल सकते हैं। तो ये आपको बोलना सीखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे और बर्डन में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे है डिवाइन विजडम है, लिसन टू योर इनर वॉइस है। तो एक कार्ड आया था आप लोगों की, आई थिंक क्या उसी में आया था, आपकी एनर्जी में आया था आप लोगों की। ठीक है, कि आप लोगों का इनर विजडम बढ़ेगा, इंट्यूशन बढ़ेगी। तो वही कार्ड आया है कि उसको सुनना भी है, वो बढ़ेगा। तो जो अंदर से जो आवाज़ आएगी, जो सही चीज़ें हमें बताती है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उस पर गौर भी करना है, उस पर एक्शन भी लेना है।
और यहाँ पे है पोस्टपोनमेंट है गाइस। सो पोस्टपोनमेंट के कार्ड को हम कई तरीक़ों से पढ़ते हैं, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आप किसी को प्यार करते हों और डर के मारे बार बार आप सोचते हैं कि पेरेंट्स को बताऊं या नहीं बताऊं, पर आप उसे पोस्टपोन कर रहे हैं बार बार कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ी और देर बाद, अभी बताऊंगी, अभी बताऊंगा। पोस्टपोन ना करें। वो बताना है तो बता के उसको बता दीजिए, दिस इज़ द टाइम की बताना है। आप किसी जॉब की इंटरव्यू में जाना चाहते हैं, रिज्यूमे कहीं डालना चाहते हैं और उसको पोस्टपोन कर रहे हैं बार बार कि देखते हैं, अभी नहीं, अभी नहीं। आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, आप करियर शिफ्ट करना चाहते हैं, आप जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बट पोस्टपोन कर रहे हैं उसको, तो पोस्टपोन नहीं करना है। पोस्टपोन बिल्कुल नहीं करना है। टाइम है बहुत अच्छा डिसीजन लेने का। और यहाँ पे है द क्रिएटर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला कार्ड होता है, बहुत ही अच्छा ऑरेंज वाला और येलो वाला ओरा है। यहाँ पे येलो एंड ऑरेंज ओरा ना मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ होता है। आपके लोअर चक्रास के कलर हैं ये येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। सो आप जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मैनिफेस्ट ऐसा नहीं है कि भाई मैंने ये चाहा, ठीक है, और ये चीज़ प्रकट हो गई, ऐसा नहीं, ऐसे वाला मैनिफेस्ट नहीं है। आप हिम्मत भी करेंगे, विजुअलाइज भी करेंगे, ठीक है, और उसे मैनिफेस्ट भी करेंगे। यानी कि आप अपनी लाइफ में ना चीज़ों के क्रिएटर होंगे। आप खुद के भी क्रिएटर होंगे, अपनी लाइफ की रियलिटी के भी क्रिएटर होंगे। अपने रिश्तों को आप क्रिएट करेंगे, यानी कि अच्छे रिश्ते बनाएंगे, अच्छी चीज़ें अपने लिए बनाएंगे। तो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आप लोग क्रिएट करेंगे और आपको करनी चाहिए। और यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। ढेर सारी ट्रांसफॉर्मेशन 2024 लेके आया है आप लोगों के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट ईजी, कभी भी नहीं होती, कभी भी। जब एक इंसान ट्रांसफॉर्म होता है तो बेसिकली तो ये एक बहुत ही पेनफुल वाला टाइम पीरियड होता है। और ये हो सकता है कि आप लोगों ने गुजार लिया हो या अभी आप इसमें हो। इसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। इतने अकेले हो जाते हैं हम इस टाइम पीरियड में कि हमें लगता है कि ये रात जो है ना कभी ख़त्म ही नहीं होगी, अब तो बस रात ही हो गई है, अंधेरा ही हो गया है, कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। रिश्ते हमारे टूट जाते हैं उस टाइम पे, लोग हमें छोड़ देते हैं या हम लोगों को छोड़ देते हैं। लाइफ हमें बिल्कुल अकेला कर देती है इस टाइम पीरियड पे। और मुझे लगता है कि आप लोगों का ये टाइम पीरियड निकल गया है और इसने आपको ढेर सारी ट्रांसफॉर्मेशन दी है। और उस ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्म होके ही आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बने हैं और अपनी लाइफ में ढेर सारी चीज़ें क्रिएट कर पाएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होंगी। और यहाँ पे है अंडरस्टैंडिंग है। ढेर सारी अंडरस्टैंडिंग आप लोग क्रिएट करेंगे 2024 में। जितने महीने ये बचे हैं रेस्ट ऑफ 2024 में, ढेर सारी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की दूसरों के साथ बनेगी, क्योंकि आप अपनी कमियों पे भी गौर करेंगे। आप अपनी रियलिटी को भी देखेंगे कि मेरे और उनके बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये सिर्फ मेरे मन का वहम है कि मैं यहाँ केज्ड हूँ और वो खुले आसमान में है। एक्चुअली मैं भी निकल सकता हूँ या निकल सकती हूँ। तो बेसिकली अपने पंख खोलना, अपने पंखों पे विश्वास करना, अपने कॉन्फिडेंस को बनाना, लीप ऑफ फेथ लेना और उस ऊपर वाले में, भगवान में विश्वास करना, उस रब की रज़ा में रहना। बेसिकली इस कार्ड का मतलब ये है। और यहाँ पे है कुछ कार्ड्स मून से लेंगे। यू आर गुड इनफ, ठीक है, सही कर रहे हो आप, सही जा रहे हो, बिल्कुल जो चल रहा है इसको चलने दो। और यहाँ पे है वर्क थ्रू योर फियर्स। क्या डर हो सकते हैं वर्गो सोल ट्राइब आपके क्या डर हैं, आपको क्या डर लगते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। हर इंसान का एक ही डर होता है कि वो जो मेरे अपने हैं, जिन्हें मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, कहीं मैं उन्हें खो ना दूँ, कहीं मेरे रिश्ते टूट ना जाएं, यही डर है, ठीक है, इन्हीं पे काम करना है। और अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। डरना नहीं है, सब आपके साथ हैं, ठीक है। और डो नॉट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे। कभी भी किसी भी चीज़ में, किसी भी रिश्ते में, किसी भी परिस्थिति में जो अहंकार है, जो अहंकार की भावना है, जो घमंड है, उसको बीच में नहीं आने देना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है। लेट गो कीजिए। और 2024 में आप ढेर सारा लेट गो करेंगे ही करेंगे। नो नीड टू वरी, कोई चिंता की बात नहीं है। ऑल इज़ फाइन, ऑल इज़ वेल, ठीक है। और यस है, और मुझे पता है आप लोगों ने अपने मन में किसी इच्छा को रख के इस रीडिंग को देखा है और अपने दिल को थाम के रखा है कि क्या निकल के आएगा। सो वो इच्छा, वो चीज़, वो ड्रीम जो भी है वो सच हो जाएगा। यस है उसके लिए यहाँ पे। और यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन भी है। ढेर सारी चीज़ों में
जहाँ पे आपको क्लोज़र नहीं मिला है, जहाँ पे सल्यूशन नहीं मिला है, कुछ चीज़ें बीच में अटकी हुई हैं, तो उनका पीसफुल रेजोल्यूशन भी आप पाएंगे। 2024 के ख़त्म होते होते तक ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में पा सकेंगे। सो वर्गो सोल ट्राइब, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया वो भी बताइएगा। लाइक कीजिएगा, लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में बहुत ही अच्छे वाली रीडिंग्स ना, अपार्ट फ्रॉम हमारी जो मंथली रीडिंग होती है, बहुत अच्छी रीडिंग्स लाइक यूनिवर्सल जस्टिस क्या है आप लोगों के लिए, यूनिवर्स आपको क्या जस्टिस दे रहा है अब तक लाइफ में, जो आपने किया है, जो आपके साथ हुआ है, जो अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो अब आउटकम क्या है, उस टॉपिक पे मैं बनाने जा रही हूँ। क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे बार बार बोला है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ, सभी के लिए बनाऊँगी, सारे जोडिएक्स की बनाऊँगी, तो बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं। और गाइस, अगर आप लाइफ में बहुत स्टक हैं और कहीं मेरी सलाह चाहते हैं, मेरी सजेशन चाहते हैं, मेरी पेड रीडिंग्स चाहते हैं, मेरे काउंसलिंग के सेशंस भी होते हैं, आई एम सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, और मैनिफेस्टेशन कोचिंग की क्लासेस भी चलती हैं, और भी कोर्सेज भी काफ़ी सारे रहते हैं हमारे, लाइक क्रिस्टल हीलिंग, उसके कोर्सेज भी चलते हैं। तो अगर आप मुझसे किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहते हैं तो पेड पर्सनल रीडिंग्स होती हैं, आप वो बुक करा सकते हैं। मेरा एक मोबाइल नंबर रहता है जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया करती हूँ, और आपकी कुछ लोगों को डिस्क्रिप्शन में नहीं देखना आता कि कहाँ से देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्योंकि इतने टेक्स्ट से भी नहीं होते हैं सभी। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं एक कमेंट भी डाल दूंगी, उसको पिन कर दूंगी ताकि सबसे ऊपर वो कमेंट दिखे। वहाँ पे एक नंबर होगा, मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला है, वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, और ऐसे कॉल करने से आपकी मुझसे बात नहीं हो पाएगी। मुझसे बात करने के लिए आपको रीडिंग को बुक कराना पड़ेगा। तो बुकिंग के लिए आप वहाँ पे हाय, हेलो, कुछ भी भेजेंगे तो टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।